हेलो फ्रेंड्स, आप अपने डेस्क के आज हम पढ़ेंगे अपनी एक्सरसाइज 3.4। जो कुछ भी उसका जो भाग रह गया था उसको हम करेंगे आज। लगभग 4 या 5 क्वेश्चन रह गए हैं, उनको आज हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो अपनी एक्सरसाइज चल रही है 3.4 एक्सरसाइज चल रही है, उसका 2 क्वेश्चन लगभग हो गए थे। आज हम उसी का तीसरा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन क्या करेंगे, आज 3.4 को जो है लगभग कंप्लीट ही करेंगे, ठीक है। हाँ, 3.4 के अंदर अपने पास जो जितने क्वेश्चन हो गए थे लगभग 2 क्वेश्चन हो गए थे और 2 के लगभग सभी कंप्लीट हो गए थे। आज हम क्वेश्चन करेंगे, वो अगला क्वेश्चन करेंगे। इसी का हम आज नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, 3 दे रखा है कि 2 संख्याएं हैं, x और y मान लो, चाहे x ही मान लो, कैसे मान लेना। 2 ऐसे क्रमागत विषम, अब देखो मैं प्रश्न लिख देता हूं। 2 ऐसे क्रमागत विषम। अब सम और विषम, सम संख्याएं वो होती है जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए, वो सम होती है। और विषम जिनमें 2 का पूरा भाग नहीं जाए, वो विषम संख्या होती है। अब देखो सम के अंदर मैं एक चीज बता देता हूं। सम में आएगी 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसी चलेगी, ठीक है। और विषम में भी क्या चलेगी आपके, देखो 1, 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है। ये सम है और ये विषम है। देखने की बात यह है कि 2 से 4 पर गए तो इसका अंतर कितना आया, 2 आया। और 1 से 3 पर भी अंतर कितना आ रहा है आपके पास, 2 ही आ रहा है। यानी दोनों स्थितियों में आपके पास अंतर सदैव कितना आएगा। अब देखो 4 से 6 कितना अंतर आया, 2। 3 से 5 में भी कितना अंतर आया, 2 का। तो हर बार जो आपके अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 का आ रहा है। तो ध्यान रखना, सम हो चाहे या विषम हो, क्रमागत का जहां आपको बोल दे, इसका मतलब उसमें अंतर कितने का चलेगा, हर बार आपके पास 2 का अंतर चलेगा। ये कन्फर्म हो गया है। 2 का अंतर तो आपके हर स्थिति में ही चलेगा। विषम धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक आपको संख्या ज्ञात करनी है। इसमें दे रखा वही लिखूंगा, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं आपको ज्ञात करनी है जिनका वर्गों का योग कितना है, वर्गों का योग आपके पास दे रखा है 290, ठीक है। कितना दे रखा है, 290। तो यहां से इसको हम हल करेंगे। ये तो ऊपर वाला प्रश्न था, प्रश्न आपकी किताब में और देख लेना, जहां आपको ऐसे लिखा है 2 क्रमागत विषम संख्या धनात्मक विषम संख्या है जिनका आपको, वो संख्याएं आपको ज्ञात करनी है। संख्याएं ज्ञात करनी है तो जिनके वर्गों का योग, यानी उनको वर्ग करेंगे फिर उनको जोड़ेंगे ना, तो उनका योग कितना आना चाहिए, 290 आना चाहिए। देखो, तो पहले तो हमें वो संख्याएं माननी पड़ेगी, हमें पता नहीं वो संख्या कौन सी है। तो माना संख्याएं, थोड़ी संख्या ऐसे लिखता हूं, थोड़ा सा सही लिख देता हूं इसको, है ना। संख्या एक तो अक्ष है। अब क्रम के अनुसार चल रही, यानी पहली विषम आ गई उसके बाद में आएगी, तो दूसरी हो जाएगी x + 2। हमेशा क्रम के अनुसार का मतलब हो गया, जैसे मान लो एक संख्या 1 है, जब इस 1 में 2 जोड़ोगे तो आपके पास कितना आएगा, 3। तो 1, 3, इस 3 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो गया, 5। इसमें 2 जोड़ोगे कितना आएगा, 7। तो देखो हर के बाद में ये क्रम से आ रही है, 1, 3, 5, 7 क्रम से आ रही है। तो इनके वर्गों का योग क्रम से आ रही है, तो सीधा ही आपको इनको क्रम से ही लिखना है। ध्यान रखना एक चीज, तो ये क्रम के अलावा आपको कहीं भी इधर उधर होने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो पहली मान लो अक्ष है, अब जैसे मान लो पहला अक्ष का जो 3 भी आ जाए, 3 में जैसे 2 जोड़ोगे कितने हो गए, 5। तो उनका अंतर सदैव कितना आएगा, 2 का आएगा। इस चीज का आप ध्यान रखना। क्रमागत विषम संख्या है तो माना संख्या मान ली, पहली तो अक्ष है, दूसरी x + 2, इनके वर्गों का योग कितना है, 290। तो प्रश्नानुसार लिखना है यहाँ पर, प्रश्नानुसार। देखो क्रमागत संख्या है और उनके वर्गों का योग 290, तो वर्ग करना है संख्याओं का वर्ग, तो इसका वर्ग करेंगे तो देखो x है,
इसका होल स्क्वायर हो गया, इसका वर्ग प्लस फिर चल रहा है x प्लस 2, इसका भी क्या करना है आपको, वर्ग करना है। इनको जब वर्ग कर दी, देखो इसका वर्ग किया, पहली संख्या ये है, इसका वर्ग किया, दूसरी संख्या ये है, इसका वर्ग कर दिया। इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। जैसे ही दोनों का वर्ग करके जोड़ दिया, ठीक है, तो उनका योग कितना आएगा, सदैव आपके पास 290। ठीक है, ये आपको प्रश्न में दिया हुआ इतनी चीज, यानी धनात्मक पूर्णांक संख्या है जिनके वर्गों का योग कितना है, 290। तो पहली संख्या हमने मान लिया x, दूसरी इसमें 2 जोड़ेंगे तभी अगली आएगी क्रम के अनुसार x प्लस 2। ठीक है, जैसे ही इनको हम वर्ग करके जोड़ेंगे तो 290 आ गया। अब देखो यहाँ पर ये एक संख्या x है, ये 2 है, दोनों पद अलग अलग है, तो यहाँ पर एक सर्व समीकरण, यदि इसको a मान ले, इसको b मान ले अलग अलग, तो a प्लस b वाला हो गया ना सीधा सीधा। तो यहाँ से चूंकि देखो सर्व समीकरण लगानी है आपको सीधी, a प्लस बी इसका होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दो, 2ab कुछ भी लिख देना है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही है। ये आपको सर्व समीकरण लगानी इस पर, ये पद है, जब इसको वर्ग है, देखो ये ऐसा का ऐसा है, पूरा का पूरा ये है, इसको जैसे हम खोलेंगे इस रूप में खुलेगा। ठीक है, तो यहाँ इसलिए लिख देना, देखो x का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास x स्क्वायर आ गया, प्लस a का स्क्वायर, एक के स्थान पर हमने x माना है तो x इसका होल स्क्वायर, प्लस b के स्थान पर 2 माना है, 2 इसका होल स्क्वायर, प्लस ये 2 तो इस सूत्र का, a के स्थान पर आपके पास x है, ये लो x इंटू b के स्थान पर कितना आपके पास 2, बराबर में कितना चल रहा है आपके पास 290, यही चल रहा है। ठीक है, अब देखो आगे, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, इसको भी मिटा देता हूँ, वरना कई बार क्वेश्चन में आप उतारोगे तो दिक्कत आ जाती है हल्की सी, है ना। x का स्क्वायर करेंगे, ये लो x स्क्वायर, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे, ये इसका भी x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे सदैव कितना आएगा 4, प्लस 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, और साथ में x चल रहा है तो ये हो गया 4x। इस प्लस है, इसको इधर लेके आ जाएंगे तो ये माइनस के 290, बराबर में कितना आ गया आपके पास 0। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे अगले स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में देखो, समान संख्या जहाँ पे पद है उनको जोड़ दो, घटा दो, और कुछ नहीं करना है। x को x से जोड़ेंगे, कितने हो जाएंगे 2 x स्क्वायर, प्लस देखो ये 4x है, ये 4x। ठीक है, फिर देखो आगे, ये आपके पास 290 प्लस के हैं, ये किसके हैं माइनस के। तो जब ये आपके पास 290 माइनस प्लस के हैं और ये माइनस के, इसका मतलब बड़ी संख्या माइनस की, तो चिन्ह आएगा आपके पास माइनस का। 290 माइनस के ना, तो बड़ी संख्या माइनस की। 290 में से 4 जैसे जाएंगे तो 200 कितने बचेंगे आपके पास 86, बराबर में 0। ठीक है, अब देखो संपूर्ण समीकरण में आपके पास कितना, इसमें भी 2 मिल जाएगा, इसमें भी 2 मिल जाएगा, और इसमें भी 2 मिल जाएगा। संपूर्ण समीकरण में जो आपके पास उसमें से 2 कॉमन आ रहा है, तो पूरे समीकरण में से ये लो मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया आपके पास x स्क्वायर, प्लस ये जैसे 2 कॉमन लिया 2x, इसमें 2 का भाग देंगे, देखो 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 3 दूना 6, बराबर ये 0। ठीक है, 2 कॉमन ले लिया, इस 2 का इधर 0 में भाग देंगे, क्योंकि ये कोष्टक के साथ मतलब गुणा हो रहा है, इधर इसमें भाग देंगे, भाग देने के कारण ये सीधा क्या हो जाएगा आपके पास 0 में हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। ठीक है, अब यहां से आप इसको देखो गुणनखंड विधि से करना चाहो तो गुणनखंड विधि से कर लेना, और जो आप गुणनखंड विधि से नहीं करना चाहो तो इसे श्रीधराचार्य विधि से कर लेना। यहाँ से सिर्फ आपको x के मान ही ज्ञात करने हैं। ठीक है, x के मान आप किस विधि से ज्ञात करोगे वो आप पर डिपेंड करता है। अब जैसे आप चाहते हो कि हम तो श्रीधराचार्य से करेंगे तो श्रीधराचार्य से कर लेना, पूर्ण वर्ग विधि से करना चाहो तो पूर्ण वर्ग विधि से कर लेना, और गुणनखंड विधि से करना चाहो तो गुणनखंड विधि से कर लेना। अब देखो गुणनखंड विधि से यदि आप करोगे तो 143 के टुकड़े करने पड़ेंगे, कितने आएंगे वो देखते हैं। और यदि आप उससे करना चाहोगे डायरेक्ट किससे, श्रीधराचार्य से, तो देखो A का मान आ गया, B का मान आ गया, C का मान आ गया, ये तीनों रख करके हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो उधर शायद मेरे पास जगह थोड़ी कुछ कम पड़ेगी, देखते हैं देखिए कितनी क्या कम पड़ेगी। हाँ, अब देखो जगह के अनुसार जैसे इसको एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। अब देखो यहाँ पर कितना चल रहा है, अब इसके टुकड़े करने हैं। एक बार इसको देखो गुणा करेंगे तो 143 आएंगे, इसमें भाग किसका जाएगा
7 और 1 8, 143 ऐसी कौन सी संख्या है जिसका भाग जाएंगे? तो 11 का जा रहा है, 11 का भाग जा रहा है। देखो 11 एकम 11, 3 बच गया, 11 33, 13 बार, फिर यहाँ 13। तो इसका जो गुणनखंड किया हमने कितना है? 11 और 13। तो इसके ये भाग भी 11 और 13 हो जाएंगे। अब देखो यहाँ आपको लेके आना है कौन सी संख्या, ये तो माइनस के आएंगे, लेकिन यहाँ आपको प्लस लेके आना है। जैसे इसके गुणनखंड किया ना, तो बड़ी संख्या तो प्लस की होगी और छोटी किसकी हो जाएगी? माइनस की। ठीक है, तो इसके टुकड़े देखो आगे, ये आपके पास चल रहा है अक्स स्क्वायर माइनस प्लस, देखो इसके टुकड़े हमने किए 13 अक्स माइनस के 11 अक्स माइनस 143 बराबर आपके चल रहा है ये 0। थोड़ा सा ध्यान रखना, इधर 0 है, अगले में तो हम एडजस्ट कर लेंगे। देखो तो इसको सही कर लेता हूं मैं। बड़ी संख्या मैंने पहले प्लस के लिख दिया, बाद में माइनस के लिख दिया, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है आपके पास। ये देखो आपके पास हो जाएगा अक्स स्क्वायर माइनस प्लस 13 अक्स माइनस, ये बच गया। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से कॉमन लेना, अक्स कॉमन ले लिया, एक अक्स ले लिया तो अक्स बच गया प्लस 13, यहाँ माइनस ले लेंगे। साथ में देखो इसके टुकड़े किए, अभी हमने 143 के टुकड़े किए, 11 और 13 हो गए क्या? तो देखो 11 दोनों में से कॉमन मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी, और माइनस आ रहा है तो माइनस ले लिया, 11 कॉमन ले लिया, ये तो बच गया आपके पास अक्स बच गया। ये माइनस कॉमन लेते ही प्लस का आ गया, और यहाँ कितना बचेगा? 13, क्योंकि देखो हमने 11 तो कॉमन ले लिया, क्या बच गया? सिर्फ 13 है तो बच गया, यहाँ 13 हो जाएगा। अब आपके पास चल रहा है अक्स प्लस 13, हमने जैसे ही कॉमन लिया, कोष्टक में समान संख्या है, यहाँ तो बच गया अक्स माइनस 11 बराबर 0, क्योंकि ये विधि हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, अब इस पर ज्यादा यदि लगाएंगे तो समय अपना व्यतीत होने लग जाएगा ज्यादा। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, अब वही है, दोनों को 0 के बराबर रखना है, तो क्या करेंगे? देखो या तो अक्स प्लस 13 बराबर 0 या अक्स माइनस 11 बराबर 0। ठीक है, तो अक्स बराबर 13 के, तो अक्स बराबर हो गया माइनस का 13, या ये हो जाएगा अक्स बराबर 11। तो देखो ऐसी संख्याओं में आपको माइनस की संख्या नहीं लेनी है, ऐसे किस्मों में जो आ जाए ना, माइनस की संख्या नहीं लेनी है, सीधा ही आपको किसकी संख्या लेनी है? प्लस की संख्या लेनी है। ठीक है, तो प्लस की संख्या जैसे हम इसको लेंगे तो देखो आपके पास कितने आ जाएंगे? अब प्लस संख्या लेनी है, अतः संख्या हो जाएगी, अतः संख्या क्या होगी बताओ? एक तो अक्स बराबर 11 है, दूसरी अक्स प्लस 1 है ना, तो अक्स प्लस 2, सॉरी अक्स प्लस 2, तो यहां लिख देना अतः संख्या। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? अक्स बराबर आपके पास उतरा गया 11। ठीक है, और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? दूसरी संख्या यानी 11 के जस्ट अगली आएगी, तो यहां से क्या हो जाएगी आपके पास? पहली संख्या अक्स है, दूसरी संख्या देखो एक तो अक्स थी, दूसरी अक्स प्लस 2, यानी इस 11 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 प्लस 2 बराबर हो जाएगा आपके पास 13। तो कितनी आ गई? 11 और 13, ये आपके पास क्या आ जाएगी? 2 संख्या आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार हम इजीली कर सकते हैं, कुछ नहीं है। एक बार आपके पास समीकरण बन जाएगा, इसमें से इतना से जैसे 8 क्लास के अंदर हम समीकरण बनाते थे, उसी प्रकार से यहाँ पर आपको क्या करना है? इनको समीकरणों को बनाना है। 8 क्लास में जैसे समीकरण बनाते थे ना, उसी प्रकार से इन समीकरणों को बनाना। एक बार आपके पास समीकरण बन गया, क्वेश्चन लैंग्वेज पकड़ लो आप तो बस। क्वेश्चन की लैंग्वेज यदि आप पकड़ते हुए चलोगे तो आपको गारंटेड है कहीं पर भी कुछ भी दिक्कतें नहीं आएगी। ये 101% शर्त के साथ है। जैसे मैं चल रहा हूँ क्वेश्चन की लैंग्वेज के अनुसार चला है, लैंग्वेज के अनुसार चलता चलो तो हमारे पास समीकरण बन गया। जैसे ही यह समीकरण बना, इस समीकरण को हमने इधर रख दिया और इसके क्या आगे उत्तर है आगे। ठीक है, अब देखो इसको मैं प्लस करके यहां से उतार लेना, और मैं प्लेन कर रहा हूं। हाँ, अब अपने अगले क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दो क्वेश्चन है, और ये एक्सरसाइज लगभग कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, हाँ, इसके बाद में कुछ नहीं होगा। देखो फिर अगले अपने 3.5 पे चलेंगे। आज इसको कंप्लीट करके 3.5 में कुछ करेंगे, कुछ क्वेश्चन उसके भी करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमारा कोर्स क्या हो, कुछ फास्ट हो जाए, है ना। वैसे तो ज्यादा नहीं है, 10-15 दिन हुए हैं अपने को, और ज्यादा समय भी नहीं हुआ है कि अपने को ज्यादा समय हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 है 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर।
दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? 45। ठीक है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर ये दे रखा है। फिर दे रखा है छोटी, यानी छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग वो क्या दे रखा है? बड़ी संख्या का, छोटी संख्या का वर्ग है। एक मिनट रुकना, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का वर्गों का योग दे रखा है ना। और छोटी संख्या का वर्ग, यानी हम जैसे छोटी संख्या का वर्ग करेंगे, इसमें दो संख्या लेनी है, एक तो छोटी संख्या और दूसरी, एक छोटी संख्या लेंगे और दूसरी बड़ी संख्या। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है, 4 गुना है। ठीक है, चलो इसको देखो आप दो तरीके से कर सकते हो, है ना। तो पहला तरीका ले लेते हैं हम, उसके बाद में दूसरा तरीका ले लेंगे। सबसे पहला तरीका हल, यदि इसको आप चाहो तो दो तरीके से कर सकते हो। इसका पहला तरीका मान लिया, माना बड़ी संख्या अक्ष व छोटी संख्या y है। ठीक है, हमने दो संख्या मान ली, एक तो मान ली हमने छोटी बड़ी संख्या और एक मान ली छोटी संख्या। अब क्या बोल रही है? दोनों संख्याओं के वर्ग का अंतर। तो यहां से प्रश्नानुसार चलेंगे। दो चीज बनेगी इसमें, दो समीकरण बनेंगे, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो दो संख्या हमने एक मान ली x और ये y, इनका अंतर दे रखा है। तो देखो ये एक संख्या आपके पास x है, इसका स्क्वायर वर्ग हो गया, और इसका y, ये लो y स्क्वायर। पहले हमारे पास क्या आ रहा था? योग आ रहा था। इस बार दोनों संख्याओं का अंतर दे रखा है। अंतर का मतलब लेना हमें माइनस का चिन्ह, और बराबर में दे रखा है 45। ठीक है, एक संख्या तो ये हो गई। अब देखो यहां से हम, आपके पास ये समीकरण बन गया ना। अब इसको आप लिख सकते हैं, जैसे आपके किस रूप में हो गए? एक्स वाई के रूप में हो गया ना, ए और बी। यानी ये इसको यदि लिखे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए प्लस बी, और ए माइनस बी के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना। ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख लेना, और ऐसे नहीं लिखना चाहो तो दूसरी कंडीशन जो आएगी उसको आप बना करके लिख देना। तो दूसरी कंडीशन देखो, यहां से आप करना चाहो तो ऐसे कर लेना। ये हो गया समीकरण 1। दूसरी कंडीशन, छोटी संख्या का वर्ग। तो छोटी संख्या का है आपके पास y है, तो छोटी संख्या y मानी थी, तो यहां लिख लेना छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है, बड़ी संख्या का 4 गुना है। ठीक है, तो चलो यहां देखो, छोटी संख्या क्या है आपके पास? y मानी थी ना, तो छोटी संख्या ये हो गई, इसका वर्ग करेंगे। ये किसके बराबर है? बड़ी संख्या x है, इसका 4 गुना, या किससे गुना कर देंगे? 4 से। हो गया, यानी आपके पास y स्क्वायर का मान कितना आ गया? 4x आ गया। y स्क्वायर का मान आ गया समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से देखो, समीकरण 1 में x स्क्वायर चल रहा है आपके पास माइनस y स्क्वायर का मान क्या आ रहा है? 4x आ रहा है, तो यहां से 4x रख देता हूं, बराबर में 45 चल रहा है आपके पास। ठीक है, अब ये प्लस का था, इधर इसको ले लो, तो एक साइड ले लेंगे, तो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 बराबर में कितना आपके पास? 0 चल रहा है। ठीक है, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 बराबर 0। ये आपके पास ये क्या बन गया? समीकरण बन गया। देखो आपके अंदर सबसे अच्छा समीकरण बन गया, शानदार। अब इसको हम क्या कर सकते हैं? सरल कर सकते हैं। तो इसको सरल करेंगे, 9 पंजे 45 सीधा हो गया, और माइनस का आना चाहिए, गुणा करने पर भी माइनस और जोड़ने पर भी माइनस। यानी यदि आप 45 के टुकड़े करेंगे तो देखो 9 का भाग जाएगा इसमें 5 बार, और ये 5 का 1 बार, 9 पंजे 45 हो गया सीधा ही।
तो हमें यहाँ लेके आना माइनस का, तो 9 और 5 हो गया गुणा करने पर, तो वही आपके पास कितना आएगा 45। लेकिन यहाँ एक चीज देखो, ये माइनस का, ये तो माइनस का रहेगा, कोई बात नहीं, माइनस की बड़ी संख्या तो माइनस और ये प्लस, तभी आएगा माइनस का। यानी इसको हम माइनस का 9 ले और इसको छोटी संख्या ले, तभी आपके पास किसकी संख्या बनेगी, वो माइनस वाली बनेगी। ठीक है, तो इसके टुकड़े क्या हो जाएंगे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 5x माइनस 45 बराबर जी। ध्यान रखना, लेना इस प्रकार से है। अब देखो इसमें से 9x में से वापस 5x गए तो 4x बचेंगे, और वो भी किसके बचेंगे आपके पास, माइनस के। यानी सीधा साधा ही हमारे पास उत्तर मिल रहा है ना, माइनस का बचेगा। यानी 9x में से 5x गया तो सीधा ही आपके पास 4x बचेगा, और माइनस का 9 और 5 को गुणा करो, 9 पंजे 45, ये माइनस का है, ये प्लस का, माइनस का आएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो अब कॉमन लेनी है, देखो इसमें से अगले स्टेप में हम जैसे चलेंगे, इसमें से कॉमन में आ रहा है आपके पास x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर देखो एक x बच गया सीधा का, ये लो, फिर से बच गया माइनस का, x तो ले लिया, क्या बच गया आपके पास 9, प्लस का चिन्ह है प्लस 5, 45 के टुकड़े किए थे 9 और 5, यानी 5 इसमें भी मिल जाएगा, इसमें 5 मिलेगा और इसके भी 5 है, तो ये 5 कॉमन ले लिया। तो यहाँ तो बच गया x चिन्ह आपके पास माइनस, और यहाँ जैसे लेंगे कितना बच गया 9 बराबर 0। तो यहाँ से आपके पास क्या कंडीशन बच गई बताओ, ये एक। तो अब देखो अगले वाले स्टेप में क्या करेंगे, x माइनस 9 दोनों में समान आ रहे हैं, इसको ले लेंगे, देखो इसमें भी x माइनस 9 x माइनस 9 बाहर ले लिया, यहाँ तो बचेगा आपके पास x, यहाँ प्लस का 5 बराबर 0। आपके पास कितनी कंडीशन बन गई यहाँ पर आपके पास। अब देखो ऊपर तो ऐसा है तो मैं इतने का ले लूंगा, हो जाएगा लगभग उतना। तो हाँ, 2 कंडीशन बनेगी। क्या कंडीशन, या तो x माइनस 9 बराबर 0, या x प्लस 5 बराबर 0। ठीक, तो इससे लेंगे तो x बराबर हो गया आपके पास 9, या x बराबर माइनस 5। तो देखो इसके अंदर यदि हम लेंगे तो आपके पास ये x का मान आ गया 9 और 5। मैंने क्या कहा था, इसमें कौन सी लेनी है, प्लस की संख्या लेनी है। ठीक है, प्लस की संख्या हम ले लेंगे इसके अंदर, क्योंकि माइनस की संख्या हम लेंगे तो माइनस की संख्या में हल्की सी दिक्कत आ जाएगी। वैसे तो यहाँ पर तो नहीं आएगी, लेकिन जैसे हम सरल करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। माइनस में क्या दिक्कत आएगी वो भी मैं आपको करके बता दूंगा, लेकिन हमें तो सिर्फ प्लस की संख्या लेनी है। अब देखो आप यदि माइनस की संख्या लोगे तो क्या आएगा, प्लस की संख्या लेंगे तो क्या आएगी, तो माइनस की प्लस की संख्या लेनी है। तो x बराबर 9 का मान समीकरण किस में रखने पर, 2 में रखने पर, 2 में रख दो चाहे आप, तो भी वही बात आएगी, और 1 में रखोगे तो भी वही बात आएगी। 1 में रखेंगे तो देखो तो लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए मैं किस में रख रहा हूँ, सीधा 2 में रख रहा हूँ। का मान समीकरण 2 में, ठीक है 2 में रखेंगे तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, y स्क्वायर बराबर 4 तो है, इनको x का मान कितना रख रहे हैं 9, तो कितना हो गया 36 हो जाएगा। y स्क्वायर बराबर y बराबर हो जाएगा आपके पास प्लस माइनस अंडर रूट 36। ठीक है, तो ये आएगा आपके पास प्लस माइनस कितना आएगा 6। ठीक है, तो यहां देखो क्या मान आ जाएंगे, x बराबर क्या लिया हमने 9, तो यहां से y बराबर कितना आ जाएगा, एक बार तो 6 आएगा, x बराबर 9 पर दूसरी बार y बराबर कितना आएगा -6। अब ये क्यों आया 2 बार, क्योंकि देखो ये प्लस और माइनस, यानी एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इस मान। अब आप ऐसे कहोगे कि सर हम इसका भी तो मान माइनस में ले सकते हैं, है ना, यानी ये माइनस वाला। अब माइनस में क्यों नहीं लेंगे, देखो यहीं से बता देता हूं मैं। यदि आप माइनस में लोगे तो इसमें रख के देखो, y बराबर हो जाएगा 4 इंटू माइनस के 5, तो माइनस के 20 हो गए क्या, y स्क्वायर बराबर y बराबर हो जाएगा अंडर रूट माइनस, माइनस में अंडर रूट आते ही आपके पास कौन सी संख्या हो गई, काल्पनिक संख्या हो गई। काल्पनिक संख्या हो जाएगी, इसलिए हमें इसका कौन सा नहीं लेंगे, माइनस वाला नहीं लेंगे, माइनस वाला लेना ही नहीं है। आपको तो सदैव कौन सा लेना है, प्लस वाला ही लेना है। तो इसीलिए मैंने इसमें कौन सा लिया है, प्लस वाला लिया है, माइनस वाला इसलिए नहीं लिया है क्योंकि आपके पास माइनस में आने के कारण ये किस में आ जाएगी, काल्पनिक संख्या में आ जाएगी, और काल्पनिक संख्या में लेनी ही नहीं है। ठीक है, यहां से आप इसको यूज करके उतार लेंगे, और मैं इसको क्लीन करने जा रहा हूं, इसके बाद में अगला क्वेश्चन जो करना है ना। ठीक है, इसको यहीं से क्या कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। हाँ।
हाँ देखो, इसी का यदि आप दूसरा सेम तरीका करना चाहो तो किस प्रकार से हम इसका दूसरा तरीका कर सकते हैं। देखो दूसरा तरीका करेंगे तो थोड़ा सा हल्का सा तो आपको दिक्कत आएगी, लेकिन ज्यादा वैसा नहीं है, डीप नहीं है। देखो इसका हल, एक संख्या हो जाएगी आपके पास x और दूसरी हो जाएगी 45 माइनस सॉरी x माइनस 45, ठीक है। उसी की जैसे हो जाएगी, माना पहली संख्या या बड़ी संख्या मान लो, माना बड़ी संख्या, बड़ी संख्या x है, यहां से छोटी कितनी हो जाएगी बताओ, x माइनस 45, ये हो जाएगी, ठीक है। जैसे हमने उसमें किया था उसी प्रकार से चल होगा। अब देखो यहां से प्रश्नानुसार क्या दे रखा है आपको, प्रश्नानुसार दे रखा है संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो यहाँ x इसका स्क्वायर माइनस x माइनस 45 इसका होल स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है आपको, 45 दे रखा है क्या। तो इसके अंदर दिक्कत क्या आएगी आपको, है ना, क्वेश्चन तो सेम है, इजी है, लेकिन आपको दिक्कत ये आएगी कि ये हल्का सा यहाँ से जैसे इसको करोगे ना तो ये क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। बड़ा क्यों होगा, देखो यहाँ 45 का वर्ग करोगे काफी बड़ा हो जाएगा, 45 को 45 से वर्ग करोगे तो ये बड़ा हो जाएगा, इसका तो x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस इसका खोलेंगे तो ये x का होल स्क्वायर माइनस 45 इसका होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 45 इंटू x बराबर 45, ठीक है, ऐसे होगा ना। तो यहाँ देखो इसका स्क्वायर करने में आपको काफी दिक्कत लग जाएगी, 45 आप 45 गुणा करोगे फिर यहाँ पर लिखोगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वो ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ स्क्वायर करने वाले इसको भेजोगे तो एक्स का मान सीधा आ जाएगा और दूसरी संख्या एक्स में से जैसे आप उठाओगे ये आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसमें क्या कैलकुलेशन हल्की सी ज्यादा है, बता देता हूं मैं कैसे आप करना है, वो आप कर लेना, मैंने आपको बता दिया है। इसको जब 45 को 45 से वर्ग करोगे तो आएगा। फिर दूसरी लाइन क्या देखिए, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या क्या है, x माइनस 45 ही है ना, इसका आप वापस वर्ग करोगे, दूसरी कंडीशन बता रहा हूं मैं, छोटी संख्या का वर्ग क्या हो, आप बड़ी संख्या का 4 गुना, बड़ी संख्या 4x, वहीं आप इसका फिर स्क्वायर करोगे, x स्क्वायर माइनस फिर प्लस 45 इसका स्क्वायर करोगे, ये माइनस 2 इंटू 45 इंटू x बराबर 4x, ठीक है। वापस इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, इसको सरल करोगे तब आपके पास जो यहाँ से x का मान आएगा ना वो यहाँ पर ऐसे रख देंगे या इसके अंदर कर लेंगे तो संतुष्ट वाली सी बात हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, थोड़ी सी डिफिकल्टी है तो सही, लेकिन इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, इसलिए मैं ये तरीका नहीं कराऊं। दूसरा तरीका है, मैं वही तरीका कराऊंगा जो आपको इजी लगे, सही लगे, एकदम बेटर परिणाम मिले, है ना। तो ऐसे के अंदर क्या हमें झंझट में गिरना ही नहीं है, क्योंकि ये कैलकुलेशन 45 को 45 से गुणा करना काफी बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए मैं ऐसे तरीके आपको बताता ही नहीं हूँ कि आपको कहीं पर भी क्या है दिक्कत आए, तो इसीलिए मैं ऐसे ही तरीके लेता हूँ, जो मैंने बता दिया आप चाहे तो उसको सरल कर लेना, उससे भी उत्तरे आ जाएंगे, ठीक है। हाँ, ये अपने पास अगला क्वेश्चन है, 16 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 64 अधिक है। 16 को 2 भागों में बांटना है। अब आप 2 भागों में बांटते हैं, जैसे 45 को बांटोगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 40 प्लस 5 लिख सकते हैं, 30 प्लस 15, ठीक है, तो कुछ भी लिख सकते हैं। तो 2 भाग, एक तो x हो जाएगा और दूसरा कौन सा हो जाएगा, वह हो जाएगा क्या, ठीक है। इस प्रकार से आपके पास इसके 2 भाग बनेंगे, उन 2 भागों का वर्ग क्या होगा, दे रखा आपको क्वेश्चन के अंदर एकदम इजीली तरीके से कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या से क्या है का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग के 64 से अधिक हो, ठीक है। तो यहां से इस क्वेश्चन को देखो, 16 को 2 भागों में विभाजित करना है। हाँ, तो सबसे पहले माना एक भाग क्या है, पहले क्वेश्चन ही लिख देता हूं, 5वां है ये। 16 को कितने भागों में बांटना है, 2 भागों में, तो 16 को 2 भागों में बांटने पर सोलह को 2 भागों में बांटना है, विभाजित करना है, 2 भागों में बांटना, इतना लिख दो, जिसमें क्या दे रखा है, बड़ा भाग, बड़े भाग के वर्ग, बड़े भाग के वर्ग का
ये दीर्घ है बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग का क्या दीर्घ है 2 गुना छोटे भाग का छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। वन 164 अधिक है। ठीक है, यही है। तो दो भाग अलग अलग मानने पड़ेंगे। चाहो तो आप ऐसे भी मान सकते हो, 2 भाग करेंगे तो पहला अक्ष दूसरा अक्ष -16, यानी x में से 16 घटा देंगे तो अपने पास दूसरा भाग आ जाएगा। तो यहां से कर लो, माना पहला भाग कितना आपके पास अक्ष, या दूसरा क्या हो जाएगा अक्ष। तो इसे दूसरा भाग, दोनों तरीके बता दूंगा इसके भी में। तो दूसरा भाग हो जाएगा आपके पास अक्ष -16। ठीक है, क्या बता रहा है दूसरा भाग। अब आप इसको छोटा बड़ा किसी हिसाब से मान लेना, चाहे इसको बड़ा मान लेना, इसको छोटा मान लेना। ठीक है, इसमें कोई दिक्कतें नहीं आने वाले। तो आप चाहो तो मैं इसको वैसे कर सकता हूँ, क्योंकि अपने पास 16 ही है तो इसमें वर्ग करने में दिक्कत नहीं आएगी, तो इससे हम कर सकते हैं। और वैसे भी हम इसको कर सकते हैं। तो दोनों तरीके मैं आपको बता दूंगा। पहला भाग का वर्ग, तो देखो अब क्या दे रखा है, इसको आप बड़ा मान लो, इसको छोटा मान लेना। तो मैं ये लिख देता हूँ बड़ा भाग ये है, और इसको मैं लिख देता हूँ छोटा भाग, क्योंकि आगे देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, छोटे बड़े भाग दे रखे हैं ना, 2 भाग। ठीक है, तो इसको प्रश्नानुसार लिख लो। पहले दूसरे में यदि आपको दिक्कत नहीं है तो वैसे भी कर सकते हैं। हाँ, बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना है, तो इसको करना है 16 में बांटना है। तो देखो इसको हम, ये 2 भाग हो गया आपके पास। फिर क्या लिख रहा है, बड़े भाग का वर्ग का 2 गुना। तो बड़े भाग का वर्ग का 2 गुना कितना हो जाएगा, कितना है, बड़ा भाग कौन सा माना अक्ष, तो वर्ग हो गया इसका अक्ष स्क्वायर, और इसका 2 गुना 2 अक्ष बराबर है ये किसके, छोटे भाग के वर्ग के, छोटे भाग के वर्ग से, छोटे भाग के वर्ग से छोटा भाग कितना है, ये माना ना अक्ष -16, इसका वर्ग है, इससे अधिक है कितना 164। ये हो गया। ठीक है, कुछ नहीं है, मैंने क्या किया, बड़ा भाग मान लिया आपको अक्ष, छोटा भाग हो गया अक्ष -16। फिर इसका देखो ये कंडीशन तो यही तो है, 2 भागों में बांट दिया इसको, 2 भाग हमने ले लिए। तो आगे क्या है, बड़े भाग के वर्ग का, बड़ा भाग आपके पास अक्ष है, इसका वर्ग कर दिया, इसका 2 गुना यानी 2 से गुना कर देना। जितना बता देना, 3 गुना का 3 से गुना, 4 गुना 4 से गुना, 5 से 5 गुना। छोटे भाग के वर्ग से, छोटा भाग अक्ष -16 है, इसके वर्ग से 164 क्या है, अधिक है। तो इसका देखो ऐसा कैसे, यहाँ पर देखो a माइनस बी, यानी a माइनस बी वाला फॉर्मूला इसका होल स्क्वायर हो रहा है, यहाँ लिख रहा हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लिख लेना आप, चाहे कैसे भी, इसको आप यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ये चीज मैं हर बार बता चुका हूँ आपको। आगे देखो, ये इधर तो ऐसा कैसे चल रहा है, 2 अक्ष स्क्वायर, ये लो साहब बराबर का चिन्ह, एक के स्थान पर अक्ष है तो अक्ष का स्क्वायर, ये लो अक्ष स्क्वायर, माइनस 2 इंटू ए के स्थान पर अक्ष इंटू बी के स्थान पर 16 प्लस बी का कितना है 16, इसका होल स्क्वायर। हो गया यहाँ का इसका काम। अब आगे बराबर प्लस में 164 और जुड़ रहा है। ठीक है, हाँ। अब ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना था, तो इसको तो मैं मिटाऊंगा, हर बार समझाने के लिए लिखता हूँ, कहीं आपको दिक्कत नहीं है। यहां से देखो क्या हो जाएगा, ये 2 अक्ष स्क्वायर, इसको इधर भी लेके आ रहा हूं, माइनस अक्ष स्क्वायर, 2 को 16 से गुणा करेंगे, 16 दुना कितना हो गया 32, तो ये प्लस माइनस का है ना, इधर आते किसका हो गया प्लस का 32 अक्ष। ये देखो 16 का स्क्वायर, आप देखो इस गुणा करने का सीधा तरीका बताऊं, 16 का 6 को 6 से गुणा करेंगे कितने हो गए 36, कितने बच गए 3। ठीक है, 6 को 6 से गुणा करेंगे 6, 1 को 6 से गुणा करेंगे 6, 6 6 कितने हो गए 12, और असल के 3 कितने हो गए 15 हो गए क्या, 15 का यहाँ आ जाएगा 5। ठीक है, कितना बच गया 1, 1 को 1 से गुणा करेंगे कितना आ गया 1, और 1 कितना हो गया 256। ठीक है, और वैसे 225 होता है 15 का, तो सीधा हो जाएगा 256। ये देखो किसका है, प्लस का है, ये भी प्लस का, इधर आते किसके हो जाएंगे माइनस, ये तो 256, तो ये हो गया
और ये भी -164 बराबर में कितना चल रहा है आपके पास 0 चल रहा है। ठीक है। हाँ अब देखो हमें कुछ नहीं करना है, 2x² में से x² गया तो कितना बचेगा x² प्लस की 32x। ये दोनों किस में चल रहे हैं माइनस में है ना, तो जुड़ करके माइनस का चिन्ह आएगा, लेकिन समान चिन्ह होने के कारण दोनों जुड़ जाएंगे। 6 4 10, 6 6 12, 3 1 4। ऐसे हम आराम से जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत है। इसका पहला अंक इसका पहला अंक जोड़ देना, इसका पहला अंक एक आंसर की जोड़ देंगे 12, 3 1 आंसर की 420। 420 के आप टुकड़ों करोगे, 420 के टुकड़े करेंगे, जोड़ने पर आना चाहिए 32। अब देखो काफी दिक्कत हो जाएगी इसको करने के लिए। ठीक है, तो मैं इससे बता देता हूँ एक बार। 420 के आप टुकड़े करेंगे, जैसे देखो एक समय के लिए 0 को भूल जाना आप, ये लो एक समय के लिए मैं 0 को भूल गया। 2 का भाग देंगे 21 बार, फिर 3 का 7 बार, तो ये हो जाएगा, और फिर 7 का 1 बार। ठीक है, तो 2 × 3 × 7 ये तो हो गया 21 दूना 42। तो इसमें किसी के एक के साथ 0 कुछ भी लगा देना, कोई दिक्कत आने वाली बात है नहीं है। ठीक है, ये 21 हो जाएगा, 3 दूना 6 और ये 7। ठीक है, तो इसको यदि हम सरल करना चाहेंगे, ये 60 70 नहीं हो पाएगा, 1 मिनट इसको लेकर ही चलना पड़ेगा आपको, 0 लगा के चलना पड़ेगा। ये 70 10 बार, ये 2 का 5 5 आप करो इसके से। ठीक है, वैसे तो यहीं से आप सही तरीके से लिख लेते हैं इसको एक बार। इसका भाग देंगे तो कितना आएगा 210, 2 का भाग देंगे 1 बार, 0 5 बार, फिर किसका 3 का 3 9, 3 35 बार, फिर देंगे 5 का ये 7 और ये 7 और ये 1। अब इसको एडजस्ट करेंगे तो काफी दिक्कत आ जाती है ना ऐसे क्वेश्चनों में, तो हल्का सा आपको घबराना नहीं है। देखते हैं क्या होता है। 2 4, 4 को यहाँ से 3 से गुणा करेंगे 12, 12 को 5 से गुणा करेंगे 60, और ये 7। तो देखो 12 और 60 का गुणा तो हो जाएगा, लेकिन जोड़ने पर 32 नहीं आ रहा है, छोड़ दो इसको, टुकड़े दूसरी ओर करो। यहाँ से देखो 7 को 5 से गुणा करो, कितना हो गया 35, 3 6 6 दूना 12, 12 और 35 को जोड़ेंगे तो भी आपके पास नहीं आ रहे हैं, इसको भी छोड़ दो, टुकड़े करने बता रहा हूं मैं, है ना। हाँ अब देखो शेष इसको करो 7 ये कितने हो गए 21, ये लो 21, 5 10 10 दूना 20, ये लो 20। गुणा करने पर तो आ जाएगा, लेकिन जोड़ने पर कितना आ रहा है 41 आ रहा है, नहीं वो आ रहा है, तो इसको भी छोड़ दो। अब आपके पास सिर्फ एक लास्ट स्थिति बच गई। 7 को 2 से गुणा करेंगे, कितने हो गए 14, 5 3 15, 15 दूना 30, कितना हो गया, इससे भी नहीं आ रहा है। तो नहीं आ रहा तो ये टुकड़े एडजस्ट नहीं होना, तो उसी समय इसको छोड़ देना और वहां से तुरंत श्रीधराचार्य विधि लगा देना। कौन सी विधि लगा देंगे, श्रीधराचार्य विधि से। ठीक है, और वैसे आप इसको टुकड़े करना चाहो तो आराम से इजीली हो जाएंगे। हेलो, हाँ देखो थोड़ी लाइट कट गई है, जिसके कारण हमें क्या हो गई, थोड़ी सी तकलीफ आ गई है, तो इसके कारण हल्का सा मेरे को रुकना पड़ा, है ना। तो इसके देखो टुकड़े वैसे नहीं हो रहे थे ना, तो इसके डायरेक्ट टुकड़े हम कर सकते हैं। देखो कैसे, 7 और 6 के अनुसार हो जाएंगे। कैसे, देखो 420 है, इसके टुकड़े यदि हम सीधे ही करें 42 और 10 सीधे ही हो जाएंगे इसके टुकड़े, है ना। तो इसके टुकड़े सीधे ही हम कर सकते हैं। तो यहाँ लिख दूं मैं x² प्लस में आ रही है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या प्लस का 42x माइनस 10x माइनस 420 बराबर 0। ठीक है, कैसे, अब हमारे पास 42 और 10 टुकड़े हुए इसके, ये प्लस का ये माइनस का, ये अक्स चल रहा है, बराबर में आपके पास हो जाएंगे सीधे ही कितने हो जाएंगे 32 हो जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ी सी लाइट के कारण हल्का सा आपको दिक्कत आ सकती है, वैसे दिक्कत वाली कोई चीज नहीं है। अब देखो यहाँ से मैं हल्का सा हो जाता हूँ साइड में। यहाँ देखो इनमें से हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, अक्स कॉमन ले लिया तो ये बच गया अक्स प्लस 42। यहाँ माइनस आ रहा है तो माइनस 10 ले लिया, तो यहाँ 10 लेते हैं, अक्स बच गया, 10 का भाग देंगे तो देखो 10 कट जाएगा, 10 × 42 चल रहा है ना अपने, तो सीधा ही कितना बच गया प्लस 42 बराबर में 0। तो अब देखो अक्स प्लस 42 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बच गया अक्स माइनस 10, दोनों में बच रहा है और बराबर में 0। यहाँ से आपके पास कितनी कंडीशन बन गई, 2 कंडीशन हो जाएगी। अब वो 2 कंडीशन कैसे है, देखो या तो x माइनस 42 बराबर 0, सॉरी x प्लस है यहाँ पर,
या x -10 बराबर 0। ठीक है, तो यहां से जब इसको लेंगे तो आपके पास x बराबर बच गया -42 या यह बच गया x बराबर 10। अब देखो माइनस संख्या लेनी नहीं है, कौन सी संख्या लेनी है, प्लस वाली। तो यहां से देखो बड़ा भाग हमने 10 लिया, छोटा भाग क्या आ जाएगा। तो देखो यहां से तो बड़ा भाग x बराबर 10, क्योंकि माइनस संख्या में लेनी नहीं है, इसको तो लेना ही नहीं है, प्लस वाली लेनी है। बड़ा भाग ये हो गया, तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा, दूसरा या छोटा भाग, दूसरा लिख लेना या छोटा भाग लिख लेना आप, है ना, छोटा भाग। ये कितना हो जाएगा आपके पास 16, सॉरी x -16 है ना, x बराबर तो ये हो जाएगा आपके पास 16 - 10 बराबर कितना हो गया आपके पास, सीधा ही कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 6। ठीक है, तो यहां से हल्का सा आपको थोड़ा सा प्रयत्न करना पड़ेगा। देखो इसको आप 16 योग चल रहा है, तो ये 16 - x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी हल्का सा प्रयत्न कर लेना, 16 - x, और वैसा का वैसा ही सही है, और कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास दोनों भाग आ गए, एक तो x बराबर कितना आ गया, एक तो 10 और कितने आ गए 6 आ गया आपके पास, ये आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम इजीली कर लेंगे, कहीं आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और इसी के साथ अपनी जो 3.4 एक्सरसाइज आज कंप्लीट हुई, इसके बाद में हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.5 पर चलेंगे। और उस पे चलने से पहले उसके अंदर देखो उसमें जो बात आएगी वो मैंने एक बार आपको लिखवा दी है, दोबारा कौन सी बातें आएगी वो और लिखवा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। इसको आप श्रीधराचार्य से भी कर सकते हो। यहाँ से श्रीधराचार्य में थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, क्यों, क्योंकि देखो आपके पास यहाँ से करोगे ना c, इसको माइनस गुणा करके करोगे ना तो किसी की आ जाती है, दिक्कत आ जाती है। ठीक है, तो इसको आप यूज करके उतार लेना, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। एक मिनट। हाँ देखो आगे अब जो अपनी प्रश्नावली चलेगी 3.5 है ना, तो उसके अनुसार अब क्या होगा 3.5 में कुछ जो एक इम्पोर्टेंट चीज आएगी वो बता देता हूँ, और इसका एक आधा हम क्वेश्चन भी करेंगे ताकि जो करना चाहे आगे वो क्या कर सके, ऐसे नहीं कि यहीं पर रुक जाए। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एक बार एक क्वेश्चन बता दे उसके अनुसार आगे करने की इच्छा रखते हैं, है ना, तो उसके अनुसार बता दूंगा। मैंने श्रीधराचार्य से देखो उसकी आएगी मूल्यों की प्रकृति के लिए, मैंने कल भी आपको बताया था मूल्यों की प्रकृति। आपके पास b² - 4 ऐसी पर हमने डिपेंड किया था, इसी से हमने हर चीज निकाली थी, है ना। तो इसको पहले ले लेता हूं, ये हमने जो इस पर 3-4 बातें मैंने आपको लिखाई थी वो देखो, यदि पहली स्थिति आई थी > 0 तो आपके पास क्या होगा, देखो एक तो होंगे आपके पास तो मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक लिखा दिया है मैंने, एक बार फिर बता देता हूं, मूल वास्तविक होंगे। मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, और कैसे होंगे, अद्वितीय और अलग अलग, अलग अलग या भिन्न होंगे, और कैसे होंगे, अद्वितीय। देखो अलग अलग कैसे, > होंगे, यानी x के कितने मान आएंगे, जो आपके पास 2 मान आएंगे वो दोनों ही मान कैसे आएंगे, अलग अलग आएंगे। दूसरे b² - 4 AC बराबर आएगा आपके पास 0, तो मूल तो वास्तविक होंगे, मूल होंगे आपके पास वास्तविक एवं सम्मान, यानी सम्मान कैसे, जो x के मान आएंगे वो बराबर आएंगे। हमने ऐसे क्वेश्चन कर लिए, पहले आए भी है ना। तीसरी हमने कंडीशन ली थी b² - 4 AC < 0, तो मूल कैसे हो जाएंगे आपके पास, काल्पनिक हो जाएंगे। मूल कैसे होंगे भाई, काल्पनिक। तो काल्पनिक होंगे, वास्तविक, काल्पनिक, वास्तविक, और कौन से होंगे, यहाँ पर 2 ही कंडीशन बनती है आपके पास, एक बनेगी काल्पनिक की और एक बनेगी कौन सी, वास्तविक की। इसके अलावा तीसरी कंडीशन आपके पास बन ही नहीं रही है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना कि वास्तविक कहाँ बनेंगे आपके पास और काल्पनिक कहाँ बनेंगे, इसी चीज को तो ध्यान रख करके हमें जो क्वेश्चन है वो करने हैं। ये चीज मैंने बता भी दी आपको, है ना, बता दिया था। इसको एक बार और लिख लेना आप, यूज करके उस वीडियो को उतार लेना, और वैसे मैंने टाइम भी दे दिया। वास्तविक कब होंगे, यहाँ पर भी देखो 2 कंडीशन वास्तविक, इन दोनों पर आपके पास बन रही है कंडीशन वास्तविक की, और यहाँ पर बन रही है काल्पनिक, कल्पना मात्र से, और वो चले गए आपके -√, में, और कल्पना मात्र से आने के कारण क्वेश्चनों को आगे सरल भी नहीं करते थे। तो ये 3.5 एक्सरसाइज है, इसके अनुसार ये है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, इसमें यही है
पहला क्वेश्चन इसका यही है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, बस यही है इसका पहला क्वेश्चन ही यही है, मूलों की प्रकृति। तो आपको इसके अंदर बस यही ज्ञात करना है कि जो आपके पास सरल करने पर मान आएगा वो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। बस आपको इतना सा देकर बताना है, इससे ज्यादा आपको और कुछ भी नहीं बताना है। तो इसका देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, इसका 3.5 का, और ये कंपटीशन लेवल पर बहुत ज्यादा है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन पर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और जो आप कहते हैं ना बहुपद वाली ये बीजगणित, ये बीजगणित ही है। तो कंपटीशन लेवल पर लोगों को बीजगणित बहुत हार्ड लगती है, हार्ड नहीं है, बहुत इजी प्रश्नावली है, बहुत अच्छी प्रश्नावली है। आप इसको चाहो तो चुटकियों में से एक्सरसाइजों को कर सकते हैं। देखो इसका पहला क्वेश्चन ही क्या दे रखा है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। और इसका पहला क्वेश्चन दे रखा है 2x² माइनस 3x प्लस 5, 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। इसकी प्रकृति ज्ञात करनी है। तो प्रकृति ज्ञात करने के लिए बताओ क्या 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 करेंगे। तो मूलों की प्रकृति b² माइनस 4ac, ये हमने किया। इसके बाद हमने श्रीधराचार्य सूत्र लगाया था। आपको यदि थोड़ा सा याद हो 3.4 प्रश्नावली के अंदर ही, ये 5वीं चल रही है, 3.4 में हमने यही तो किया था, मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। और उसके बाद में तो ये मूलों की प्रकृति वहीं से है, ठीक है। तो यहाँ से देखो a बराबर कितना आपके पास, a वाला पहला पद, b बराबर -3 और c बराबर आपके पास है 5। इसमें रख दो। b का मान कितना है, -3 का होल स्क्वायर, -4 इंटू a का मान 2 इंटू 5, ये 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, माइनस इसको गुणा करेंगे कितने आएंगे, 4 को 2 से 8, 8 को 5 से गुणा करेंगे 40। तो जो आपके पास आएगा वो कितना है बताओ, -31 31 है। ये किससे है, 0 से छोटा है। ये बताओ मूल कैसे हो जाएंगे, मूल होंगे वो कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। इतना ही करना है बस। ये लो इसका पहला क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। ये क्वेश्चन क्योंकि हमने पहले कर लिए, ऐसे क्वेश्चनों को हमने लगभग जो अपने श्रीधराचार्य के अंदर 5 या 6 क्वेश्चन आए थे, वहां 5 और 6 इन क्वेश्चनों को हमने पहले यही ज्ञात किया था। सबसे पहले हमने मूलों की प्रकृति ही ज्ञात की थी। इन क्वेश्चनों को आप चाहो तो कर सकते हो, और यदि नहीं करोगे तो मेरे को तो करवाना ही है, इसमें कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है, है ना। तो इन ऐसे क्वेश्चनों को, बहुत इजी एक्सरसाइज है, ऐसे क्वेश्चनों को आप इजीली कर सकते हो, है ना। और मैं इसके बाद में अगला क्वेश्चन बताऊंगा, इसको तो मिटा देता हूँ, जो 2-4 क्वेश्चन हो जाए तो अच्छा है, ठीक है। इसी का एक अगला क्वेश्चन और है, वो थोड़ा देखो, इसका दूसरा क्वेश्चन आप कर सकते हो। इसी का दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है 2x², मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, -4x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से देखो a बराबर कितना हो गया आपके पास 2, b बराबर -4 और c बराबर हो गया 3। तो बताओ b² माइनस 4ac मूलों की प्रकृति के लिए क्या लिखोगे, b² माइनस 4ac से, ठीक है। इसी से क्या करेंगे, थोड़ी सी हैंड राइटिंग में वो मत देख लेना, हैंड राइटिंग खराब है सर की, हैंड राइटिंग कैसी हो लेकिन समझ में आना चाहिए एक लेवल के, ये जानता हूँ मैं। तो b² माइनस 4ac से यहाँ b का मान रखोगे 4 का 16 हो जाएगा, 2 को यहाँ 4 गुना 8, 8 3 12। तो बताओ 16 माइनस 12 कितना बचेगा, 4 बचेगा, ग्रेटर देन 0। तो मूल कैसे हो जाएंगे, वास्तविक। तो ऐसे कर लेना, स्वयं करना आ गया है ना। और इसी का तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं होंगे तो मैं लिखा देता हूँ, हल्का सा हिंट भी दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इसका तीसरा क्वेश्चन दे रखा है 2x² प्लस x माइनस 1 बराबर 0, यही है। यहाँ देखो a बराबर कितना आ गया 2, b बराबर इसके पास कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, और c बराबर हो जाएगा आपके पास माइनस का 1, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे हम मूलों की प्रकृति, अब देखो a के स्थान पर 2 है, b का मान कितना 1, a का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन ये माइनस का c है तो माइनस का ये, और ये भी माइनस वाला आएगा तो प्लस का हो जाएगा ना। तो प्लस का होने से ये पूरा मान ही प्लस का होगा, तो ये भी इसकी भी किसकी आएगी, तो देखो बता देता हूँ मैं इसको, है ना आगे। तो b का मान कितना आ गया 1, a का होल स्क्वायर -4 इंटू a का मान 2 इंटू c का मान है -1।
ए का स्क्वायर 1 होता है, ये 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 8 को 1 से गुणा करेंगे वही 8 ही आएगा, ये लो 8, ये माइनस और ये माइनस, तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 8 कितना हो गया 9, ग्रेटर देन 0, तो मूल कैसे होंगे बताओ इसके, मूल वास्तविक 1 में, वास्तविक व अलग अलग है ना। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। इसी का आप चाहो तो चौथा क्वेश्चन भी कर सकते हो, पांचवा क्वेश्चन भी कर सकते हो। देखो चौथा पांचवा में लिखवा देता हूँ इधर, क्वेश्चन नहीं लिखाऊंगा, ये भी आपको छाटना है ना। क्वेश्चन नंबर इसी का चौथा देखो, क्वेश्चन नंबर लिखा देता हूँ। चौथा इसका है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0। यहाँ ए बराबर हो जाएगा 1, बी बराबर -4 और सी बराबर 4, ठीक है। इसका मान यहाँ मूलों की प्रकृति, इसके बाद में आप लिखोगे। पांचों क्वेश्चन देख रहा है, पांचों क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 बराबर 0, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 ये यहाँ ए बराबर हो जाएगा आपके पास 2, बी बराबर ये है 5 और सी बराबर हो जाएगा 5, ठीक है। तो ए बी और सी का तीनों का मान मैंने बता दिया, इसको कर लेना, यहाँ तक बता लेना। अब देखो छठा क्वेश्चन में कुछ बटा में राशि आ रही है, ठीक है। तो छठे क्वेश्चन से हल्का सा और करवा देता हूँ, इसके बाद ये एक क्वेश्चन हो जाएगा। तो अपने को लगभग कल अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट होने के पास में देगी, इसको मिटा देता हूँ। याद रखना ये मूलों की प्रकृति जो तीनों है वो कंडीशन याद होनी जरूरी है, अदरवाइज दिक्कत आ जाएगी आपकी। क्वेश्चन उतार लेना आप और इनको सरल करना, क्योंकि आपके लिए भी मैं कुछ दे रहा हूँ, सोच समझ के दे रहा हूँ, ज्यादा डीप नहीं दे रहा हूँ मैं, हल्के हल्के। तो अब आप भी करना सीखोगे तभी पार बैठेगी। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 6 देखो, पहले का ही क्वेश्चन नंबर 1 है, इसी का छठा है। ये दे रखा आपको 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि बटा में कोई संख्या हो, है ना, तो वहां पर संपूर्ण संख्या को जो बटा में है उसी से बात गुणा कर दो संपूर्ण समीकरण को। तो यहाँ संपूर्ण समीकरण को किससे गुणा करेंगे, संपूर्ण समीकरण को बटा में 3 है ना, तो 3 से गुणा करना है। तीन से गुणा करने पर देखो 3 से गुणा करेंगे इसको, 3 × 3x स्क्वायर कर दिया इसको गुणा, माइनस 3 × ये लो 2x प्लस 3 × 1/3 बराबर, अब 0 को 3 से गुणा करेंगे तो आप चाहो तो कर लो इधर, 3 × 0 पूरे से गुणा होता है, ध्यान रखना है, ये पूरे से गुणा होगा दोनों तरफ। 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 x स्क्वायर, 3 को 2 से गुणा करेंगे माइनस के 6x, या 3 से 3 कट गया तो सिर्फ कितना बच गया 1, और 0 से गुणा होने पर कितना हो जाएगा आपके पास जी, 3 को 0 से गुणा करने पर ये कितना हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो a बराबर 9, b बराबर -6 और c बराबर आपके पास 1, ठीक है। तो मूलों की प्रकृति b स्क्वायर माइनस 4ac, तो बताओ b का मान कितना आपके पास 6, -6, इसका होल स्क्वायर -4 × 1 की जगह 9 और c के स्थान पर 1, ये कितना आ गया, इनका स्क्वायर करेंगे 36 माइनस ये कितना आ गया 9 चौक 36, एक को गुणा भाई तो हो गया 0 बराबर है किसके, 0 के बराबर है। तो बताओ मूल कैसे होंगे, मूल जो होंगे आपके पास वास्तविक व समान होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। तो अपने 3.5 के लगभग एक क्वेश्चन भी हो गया, बहुत अच्छी है, ठीक है। इस प्रकार से आप संपूर्ण एक्सरसाइज वो करेंगे। कहीं पर भी किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत आए तो मेरे को जरूर बताना कमेंट करके, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करना, सब्सक्राइब बहुत हमारे हैं। सब्सक्राइब अपने दोस्तों से आप व्हाट्सएप पर शेयर करके कहेंगे कि कहना
प्लीज सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। इतनी आस रखूंगा मैं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।